दोस्तों, आज हम द वॉरियर पेट के नए एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कहानी तुरंत वहीं से होती है जहां हानसिंग टेस्ट देने जा रहा होता है। तभी उसके बीच में तांग आ चुका होता है। तभी तांग कहता है कि जूनियर, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं जानते, पर मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और मैंने तुम पर एक शर्त लगाई है। तभी तुरंत हान कहता है कि ओ ऐसी बात है तो इसमें मैं क्या करूँ। तभी तांग कहता है कि बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे उस शर्त जीतने में मदद करो और इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म ना करो। तभी वो कहता है कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तभी तांग कहता है कि चिंता मत करो, जब तक तुम इस स्कूल में रहोगे तब तक तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसका ध्यान मैं रखूँगा। तभी हान कहता है ओ ऐसी बात है। तभी तांग कहता है हाँ, तुम चिंता मत करना, तुम्हारा ये हमेशा सीनियर ब्रदर रहेगा जो तुम्हारी हमसे मदद करेगा। तभी हान जोजो का फेस बनाकर कहता है कि तो भी मैं मना करता हूँ। और दोस्तों, जिसने जोजो नहीं देखा है वो मतलब एक एनिमे है, उसका नाम जोजो है। उसमें सारे लोगों का ज़्यादातर फेस है ना इसी तरीके का होता है, पर बहुत मस्त एनिमे है, आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। तभी हम तांग को देखते हैं जो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो हान पे हमला करते हुए कहता है कि तो मैं तुम्हें क्रिपल कर दूंगा, जिससे कारण तुम टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर ही ना पाओ। तभी हान कहता है कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। ऐसा कर उन दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है। तभी हम तान को देखते हैं जो उसकी पूरी तरीके से फट चुकी थी, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि हान जितना वो कमज़ोर समझता था उतना कमज़ोर नहीं है। तभी हान कहता है कि तुम्हें सच में लगा कि तुम यहाँ आकर मुझे परेशान कर सकते हो। तभी हम देखते हैं तांग के पीछे से सिस्टर जियोनान और सिस्टर जियो आ रही होती हैं। तभी सिस्टर जिया पूछती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तांग। तभी तांग कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपने जूनियर को थोड़ी शिक्षा देने के लिए आया था। तभी हम देखते हैं अपने मन में कहता है कि सच में कुत्ते तो यहाँ पर अभी बच चुका है। तभी हन भी अपने मन में कहता है कि अबे भालू, अगर वो नहीं आया होता ना तो अभी तक तू हॉस्पिटल में होता। तभी हन कहता है कि ठीक है सीनियर, मैं आपसे टेस्ट के बाद जरूर मिलने की उम्मीद करूँगा। तभी हम देखते हैं वह टेस्ट साइट पे पहुँच चुका होता है। तभी उसका टेस्ट देखने के लिए वहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं और सभी लोगों का ध्यान उसके टेस्ट पे ही होता है। तभी हम हन को देखते हैं जो अपने ब्लैकी की ताकत का इस्तेमाल कर कर उस मशीन को एक ही पंच में पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देता है। तभी हम उस मशीन की हालत देख सकते हैं जो पूरी तरीके से टूट गई होती है। और ये देखने के बाद वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने आप में बात करते हुए कहते हैं कि सच में इसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है, इसके पास तो कॉम्बैट डिपार्टमेंट से भी ज़्यादा ताकत है। तभी दूसरा कहता है अरे यार, मैं भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया, जो इसका फर्स्ट टेस्ट में नंबर 1 प्लेस है इसने यह अपने खुद की मेहनत से हासिल किया है। तभी हम टीचर की भी हालत देख सकते हैं जो पूरी तरीके से शॉक में होते हैं। तभी वो कहते हैं कि हान सिंह सेकेंड स्टेज चॉपिंग टाइगर अटैक, सच में। तभी हम प्रिंसिपल सॉन्ग को देखते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है और सोचते हैं कि कैसे हो सकता है। तभी वह इन्फेक्शन हॉल के लीडर टीचर लाओ ली को कहते हैं कि प्लीज़ आप एक बार जाकर उस मशीन को चेक करिए कि क्या वो मशीन ठीक है। तभी वो उसकी बात मानकर नीचे जा रहे होते हैं और उन्हें देखकर सभी बच्चे कहते हैं क्या यही इन्फेक्शन हॉल के लीडर नहीं है। तभी दूसरा कहता है कि सच में अब पता चलेगा कि क्या हान की ताकत है या ये मशीन ख़राब हो गई थी। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि हान की इतनी ताकत हो सकती है, ये जरूर मशीन ख़राब होगी। तभी तीसरा कहता है हाँ तुमने सही कहा, टीचर आ चुके हैं, वो हमें सही सब कुछ बता देंगे। तभी हम सिस्टर जियोनान को देखते हैं जो सिस्टर जिया से कहती है क्या ये वही लड़का नहीं है जिसकी तुमने सिफारिश की थी स्टूडेंट यूनियन में जुड़ने के लिए, ये इतनी जल्दी अपने आप को इतना ताकतवर कैसे बनाया, क्या तुम जानती हो। तभी सिस्टर जिया कहती है कि मैं कसम से नहीं जानती, मैं जब उससे 1 हफ्ते पहले मिली थी तब वो इतना ताकतवर नहीं था। तभी हम हांगकांग को देखते हैं जो कहता है कि इतिहास में सबसे ज़्यादा तेज़ी से लेवल अप करने का जो रिकॉर्ड है वह भी आधे साल का है। तभी हम तान को देखते हैं जिसकी पूरी तरीके से गोटे मुंह में आ चुके होते हैं और अपने मन में सोचता है कि अरे यार, ये तो साला भीड़ की खाल में भेड़िया निकला, अच्छा हुआ कि मैंने इससे लड़ाई नहीं ली। तभी उसे याद आता है कि वो सर हार चुका होता है। तभी वो कहता है कि अरे यार, मैं अब सर हार चुका हूँ, अब मेरे 3rd रैंक के 20 क्रिस्टल गए। दोस्तों, इन्हें टीचर बोलना चाह, मैं इन्हें क्या है थोड़ा एल्डर बोलूँगा, थोड़ा ये सुनने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने एल्डर ली बोलूँगा। तभी हम देखते हैं एल्डर ली उस मशीन को चेक करने के लिए गए होते हैं। तभी वो मशीन को चेक करते हुए कहते हैं कि ये मशीन पूरी तरीके से ठीक थी, हान का जो रिजल्ट आया है वह पूरी तरीके से एक्यूरेट है। तभी हम सभी बच्चों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और इस बात को पचा नहीं पाते, पर जियांग सिया ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी हम वांग तियान को देखते हैं जिसकी पूरी तरीके से जली पड़ी होती है और अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वह ऊपर तांग को देखते हुए कहता है कि तुमने कहा था कि वह टेस्ट देने लायक भी नहीं बचेगा, तो ऐसा कैसे। तभी तांग भी उसको देखता है। तभी वो भी कहता है कि सुअर के बच्चे, तुम्हें सच में लगता है क्या तुम उसे हरा सकते हो। तभी हम वांग तियांग को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अपने मन में सोचता है ऐसा कैसे होता है। वो फिर से मुझसे आगे निकल गया।
तभी हम हांग गोंग को देखते हैं जो कहता है कि चलो हम लोग हान सिंह के अपने स्टूडेंट काउंसिल में जुड़ने के बारे में बातचीत करते हैं। तभी हम सिस्टर जिया को देखते हैं जो कहती है कि क्या तुम शर्त भूले तो नहीं हो ना तांग। तभी वो कहता है हाँ मैं भूला नहीं हूँ। तभी हम हान सिंह को देखते हैं जो वहाँ से भागते हुए कहता है कि जल्दी यहाँ से निकलो ब्लैकी, ये लोग हमसे पैसे ना मांगने लग जाए उस मशीन के कारण। तभी हम देखते हैं जहाँ से वो भाग रहा था वहाँ पहले से ही एल्डर ली खड़े होते हैं और कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हें भागने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी हम हान को देखते हैं जो ऑकवर्ड से मुस्कुराते हुए कहता है कि सच में टीचर, क्या आप मुझसे उस मशीन के लिए पैसे नहीं मांगने वाले। तभी टीचर ली हंसते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हमारा स्कूल इतना भी गरीब नहीं है कि एक स्टूडेंट से एक मशीन के पैसे मांगे। तभी हान कहता है हाँ मैं बच गया। तभी वो कहता है कि ठीक है टीचर, आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तभी हम एल्डर ली को देखते हैं जो उसे एक दूसरे कमरे में लेकर जाते हुए कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अपना टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो मशीन थी वो सिर्फ सेकंड रैंक तक के लोगों के बारे में मार्जिन करती, पर अगर कोई सेकंड लेवल से ऊपर का हो तो वो मशीन उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे सकती है। उसमें तो तुम्हारा लेवल 2 बताया, पर अगर तुम चाहो तो यहाँ पर तुम अपना पावर का असली हद पता कर सकते हो। तभी हान इस चीज़ के लिए धन्यवाद करता है और उस मशीन के ऊपर एक अपना ताकतवर पंच मारता है। तभी हम देखते हैं उसके पंच की ताकत लेवल 2 के पीक की होती है। तभी ये देखना एल्डर ली बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि सच में इस बार के जो बच्चे यहाँ पर आए वो सच में मॉन्स्टर्स हैं। यह अब इतना शक्तिशाली है कि यह स्कूल के सीनियर बच्चों के साथ मुकाबला कर सकता है। तभी हान एल्डर ली से पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं भी कितना शक्तिशाली हूँ। तभी एल्डर ली थोड़ा अपना गला साफ करते हुए कहते हैं कि तुम सच में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास अभी इतनी ताकत है कि तुम यहाँ के सीनियर स्टूडेंट के साथ मुकाबला कर सको। तभी हान कहता है तो इसका मतलब है कि मैं भी यहाँ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ प्रेशर के रूप में। तभी एल्डर ली कहते हैं कि तुम गलत हो, तुम शक्तिशाली तो हो पर शक्ति हर जगह सब कुछ नहीं होती है। तुम्हें ऐसा अपने आप को ट्रेन करना होगा, क्योंकि अगर तुम अपने इंसानों के रूप में देखो तो हाँ तुम शक्तिशाली हो, अगर तुम बीच के साथ लड़ने जाओ तो ये तुम्हारी शक्ति कोई काम की नहीं है। तुम्हें इस शक्ति को अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए और अपने कॉम्बैट एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहिए। तभी हान अपने मन में सोचता है कि हाँ मास्टर ली सही कह रहे हैं, मुझे मेरे कॉम्बैट एक्सपीरियंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, वरना ब्लैकी की ताकत तो बहुत ज़्यादा है पर मैं उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि ब्लैकी की जो ताकत है वो मुझ पर कंट्रोल करने लग जाती है। तभी वो मास्टर ली से पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपनी कॉम्बैट एक्सपीरियंस किस तरह से बढ़ाऊँ। तभी एल्डर ली बताते हैं कि अगर तुम्हें और शक्तिशाली होना है तो इसके 2 तरीके हैं। पहला है कि तुमने बीस्ट के साथ सिंक होना सीख लो और बीस्ट के 10% ताकत का इस्तेमाल करो, पर तुम्हारा जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा कम लेवल का है, इसके लिए ये तुम्हारे इतने काम नहीं आएगा। और दूसरा तरीका है कि तुम किसी टीचर के स्टूडेंट बन जाओ और उनकी सिखाई हुई स्किल सीख लो, ये तुम्हारे ज़्यादा काम आ सकती है। तभी इस जानकारी के लिए हान उनका धन्यवाद करता है। तभी एल्डर ली कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम जिस तरीके से अभी ग्रो कर रहे हो अगर तुम इसी तरीके से आगे भी ग्रो करते रहे तो तुम आगे चलकर हमारे सिटी में जो भी सारे स्कूलों के बीच में प्रतियोगिता होती है उस प्रतियोगिता में तुम हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तभी हान पूछता है कि अगर मैं उस प्रतियोगिता में जीत जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तभी एल्डर ली कहते हैं कि सच में कितना ज़्यादा लालची है। तभी वो बताते हैं कि अगर तुम उस प्रतियोगिता में जीत जाते हो तो तुम्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी और साथ साथ में तुम्हें मौका मिलेगा कि तुम फॉरबिडन लैंड में जा सको। फॉरबिडन लैंड में जितने खतरे हैं उसके साथ उसमें उतनी अपॉर्चुनिटी भी है, अगर तुम उसमें जाने में कामयाब हुए तो तुम अपने आप को जल्दी ताकतवर बना पाओगे। तभी हान अपने मन में सोचता है कि ये तो मेरा जो पहले पृथ्वी पे रहता था उसके गेम जैसा हो गया, जितने बड़े खतरे उतने ही अच्छे इनाम। तभी हम कुछ समय बाद उसे जिम में देखते हैं जहाँ पर वो अभी भी ग्रेविटी रूम में ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी वह ब्लैकी से कहता है ब्लैकी क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो। तभी हम ब्लैकी को देखते हैं जो उदासी से कहता है मास्टर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं उस बीस्ट को खाने का मन था पर खा नहीं पाया और ऊपर से तुमको मेहनत करते हुए देखकर मेरी भूख बढ़ रही है, मुझे कुछ खिला दो। तभी हान कहता है कि अरे यार ब्लैकी तुझे हमेशा भूखी लगती रहती है। तभी वो कहता है पहले चल थोड़ी ट्रेनिंग कर लेते हैं, वैसे भी अब दुगनी ग्रेविटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इसके लिए थोड़ा ग्रेविटी बढ़ा के भी देख लेते हैं। तभी हम देखते हैं जैसे ही ग्रेविटी बढ़ाने के लिए आगे जाता है वैसे ही उसके पीछे से एक डायमेंशन क्रैक होता है और उसके अंदर से हम किसी परछाई को बाहर आते हुए देखते हैं। तभी हान को महसूस हो जाता है कि उसके पीछे कोई है। तभी वह पीछे मुड़ के एक तेज़ी से हमला कर देता है। और ये भी दोस्तों हमारा एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों मैं बता दूं मेरा थोड़ा ये बैलेंस खत्म हो गया तो शायद से मैं कल वीडियो ना डाल पाऊँ, पर परसों डाल दूंगा, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट एपिसोड मिलेंगे, पर एक दिन बाद मिलेंगे, पर मिलेंगे ज़रूर। चलिए दोस्तों टू बी कंटिन्यू।